ये कथा उस नारी की है जिसने अपने पतिव्रत धर्म से मृत्यु जैसे महाशक्तिशाली तत्व को भी पराजित कर दिया। ये कथा उस देवी की है जिसके चरणों की धूल से धर्म के सिंहासन की रक्षा होती है। ये कथा केवल किसी स्त्री की नहीं, ये सत्य, श्रद्धा, सेवा, संकल्प और नाम की शक्ति की अमर गाथा है। जब सती सावित्री के जीवन की बात होती है तो केवल एक नारी नहीं, एक युग खड़ा हो जाता है, एक जीवन दर्शन प्रकट हो जाता है जहां प्रेम, तप, भक्ति और नाम एक साथ चलते हैं। ये कथा उस समय की है जब राजा अशुपति, जो महाधर्मात्मा और सत्यपरायण शासक थे, उनकी पत्नी रानी मालविका अत्यंत सुंदर, विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, परंतु उनके जीवन में एक ही अभाव था, संतान का। वर्षों तक उन्होंने यज्ञ किए, व्रत किए, तप किया, भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और अंत में गायत्री माता की घोर उपासना की। तभी एक दिव्य दिन उन्होंने देवी गायत्री को साक्षात प्रकट होते देखा, जिन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर एक दिव्य कन्या जन्म लेगी जो स्वयं सत्य की साक्षात मूर्ति होगी। और समय के गर्भ से जन्म हुआ एक कन्या का, जिसने जन्म लेते ही ऐसे नेत्रों से देखा जैसे दीपक में ज्वाला उठती है, उसका नाम रखा गया सावित्री। वह बचपन से ही विलक्षण थी, उसके चलने से जैसे धरती पर संगीत बज उठता था। उसकी मुस्कान में वात्सल्य छलकता था और उसकी आंखों में अड़ोल भक्ति की झलक थी। वह बाल्यकाल से ही ऋषियों मुनियों की संगति में रहती, धर्म ग्रंथ पढ़ती, तपस्वियों के साथ ध्यान करती, और सबसे बड़ा उसका प्रिय कार्य था नाम का स्मरण। वह घंटों बैठकर एक ही शब्द जपा करती। उसके जप जप से वातावरण में शांति और ऊर्जा का संचार होता। जब वह युवावस्था में पहुंची तो उसकी तेजस्विता और संकल्प देखकर राजा ने कहा, हे पुत्री, अब समय है कि मैं तेरे लिए योग्य वर ढूंढूं। परंतु सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने अपने मन, बुद्धि और आत्मा से एक ही निर्णय किया है कि जीवन साथी का चयन मैं अपने अंतर के प्रकाश से करूंगी। राजा ने अनुमति दी और सावित्री एक दिन एक यात्रा पर निकली। वह नदियों, पर्वतों और वनों के बीच से होकर गुजरी। तभी उसने एक युवक को देखा जो अपने अंधे माता पिता के लिए जल भरकर लाता था, लकड़ियां काटता था, स्वयं कंद मूल खाकर शेष उन्हें देता था। वह युवक शांत, विनम्र और अत्यंत सुंदर था। उसकी देह पर तपस्या की छाया थी और आंखों में समर्पण की गहराई। उसका नाम था सत्यवान। सावित्री ने उसी क्षण उसे अपने हृदय में स्वीकार कर लिया, जैसे किसी ऋषि ने सत्य का वर्ण किया हो। जब वह लौटकर अपने पिता को बताने लगी तो नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, सत्यवान गुण, धर्म, सेवा, तप और श्रद्धा का प्रतीक है, परंतु एक भविष्य है जो दुखद है। वह केवल 1 वर्ष जीवित रहेगा। ये सुनकर राजा विचलित हो गए। रानी ने आंसुओं से पूछा, पुत्री, क्या तू अब भी उस युवक से विवाह करेगी? पर सावित्री का उत्तर किसी वेद मंत्र की भांति अटल था। जहां मेरी आत्मा ने स्वीकार किया, वहां कोई डर, कोई मृत्यु, कोई भविष्य मुझे नहीं रोक सकता। जो मन, वचन और कर्म से पति बन चुका, उससे पीछे हटना मेरे धर्म के विपरीत है। राजा ने विवश होकर विवाह संपन्न कराया। सावित्री वन में अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। वह सेवा में रत रहती, व्रत करती, ध्यान करती और प्रतिदिन प्रातः से रात्रि तक नाम का जप करती। उसके स्वर में इतनी मधुरता थी कि पक्षी तक रुककर सुनते थे, वन के वृक्ष तक झुक जाते थे और हवा तक उसकी भक्ति से शांत हो जाती थी। एक एक दिन बीतता गया और उस 1 वर्ष की अंतिम तिथि निकट आती गई, पर सावित्री का मन न डगमगाया, न घबराया, न रोया। उस दिन उसने निर्जला व्रत रखा। कहा, जब तक मेरे स्वामी की रक्षा न हो, मैं जल नहीं ग्रहण करूंगी। प्रातः जब सत्यवान लकड़ियां काटने चला तो सावित्री भी साथ गई। वह जानती थी कि यही वह दिन है जिसे यमराज स्वयं लेने आएंगे। वन में सत्यवान ने लकड़ी काटते काटते अचानक सिर में तीव्र पीड़ा महसूस की।
और सावित्री की गोद में गिर पड़ा। सावित्री ने अपने आंसुओं को रोकते हुए नाम का उच्चारण किया। तभी एक गहन अंधकार में यमराज प्रकट हुए। उनके हाथ में पाश था, उनके मुख पर गंभीरता थी और उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अपने साथ लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने रोका। हे देवी, यह मार्ग केवल आत्माओं का है, तुम लौटा जाओ। सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति की छाया है वहां तक मेरी धर्मपत्नी की छाया भी है। मुझे न रोको, मैं केवल धर्म का पालन कर रही हूं। यमराज प्रभावित हुए, बोले, मांगो एक वर, पर सत्यवान को नहीं। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को नेत्र ज्योति मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर कुछ दूर चलने पर यमराज ने फिर कहा, अब रुक जाओ देवी। सावित्री ने कहा, जब तक मेरे स्वामी की गति रुकी नहीं, मैं कैसे रुकूं? यमराज ने फिर वर दिया, तुम्हारे ससुर को उनका राज्य पुनः प्राप्त हो। सावित्री ने धन्यवाद दिया और फिर उनके साथ चलती रही। तीसरी बार यमराज ने कहा, देवी, तुम बहुत थक गई होगी, बिना जल के चल रही हो, लौट जाओ। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी भक्ति ही मेरा जल है, मेरा नाम ही मेरा प्राण है। जब तक मेरे स्वामी नहीं लौटते मैं न रुक सकती हूं न विश्राम कर सकती हूं। यमराज ने फिर वर देने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहा। अब चौथी बार जब उन्होंने कहा, अब तो लौटो देवी, सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, आपने 100 पुत्रों का वर तो दिया, परंतु बिना पति के यह वर कैसे पूर्ण होगा? यमराज स्तब्ध रह गए। उनकी दृष्टि सावित्री के तेजस्वी मुख पर टिक गई। उन्होंने अपने हाथ की पाश से सत्यवान की आत्मा को मुक्त किया और कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा, पतिव्रत धर्म और नाम की अटूट साधना ने मुझे पराजित कर दिया है। आज मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूं, क्योंकि तुम्हारी भक्ति केवल शब्दों में नहीं, तुम्हारे संकल्प, तप, सेवा और नाम की धारा में बह रही थी। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो मेरे जैसे मृत्यु के अधिपति को भी दया और करुणा से भर देती है। सावित्री ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, ये सब मेरी शक्ति नहीं, मेरे नाम का प्रभाव है। जिस नाम में सृष्टि की उत्पत्ति है, वही नाम मृत्यु को भी मोम सा पिघला देता है। मैं तो केवल उस नाम की साधिका हूं जो मेरे स्वामी के चरणों से बंधा है। यमराज ने अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और कहा, देवी, तुम्हारे पतिव्रत धर्म की चर्चा त्रिलोक में होगी। तुम उन महान नारियों में गिनी जाओगी जिनका स्मरण करके भी संकट टलते हैं। और तब यमराज अंतर ध्यान हो गए। सावित्री ने सत्यवान को उठाया, उनके माथे को चूमा और आंखों से आंसू बह निकले। पर वे आंसू पीड़ा के नहीं, विजय के थे। वह केवल एक नारी नहीं थी, वह एक युग की जागृति थी। वह स्त्री शक्ति का अमर दीप बन चुकी थी। जब वह सत्यवान के साथ लौटकर अपने आश्रम पहुंची तो उसके सास ससुर जैसे चमत्कार देखकर अभिभूत हो गए। उनकी नेत्र ज्योति लौट चुकी थी। मन में जो अंधकार था वह भी बुझ गया था। और तभी महल से दूत आए कि निष्कासन के वर्षों बाद अब उन्हें फिर से राज्य सौंपा जा रहा है। और उस दिन केवल राजमहल ही नहीं, पूरा वन, नदियां, पर्वत और आकाश तक सावित्री के नाम जब से गूंज उठा। सारे ब्रह्मांड ने जैसे उसकी साधना को सम्मान दिया। उस दिन पहली बार मृत्यु की हार और पतिव्रता नारी की विजय का गान हुआ। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये एक युग की चेतना थी। ये कथा केवल एक समय की नहीं, आज के समय की भी उतनी ही सत्य और उपयोगी है। क्योंकि जब कोई भी जीवन संकट में होता है, जब चारों ओर अंधकार घिराता है, जब मृत्यु और पीड़ा की छाया पास आ जाती है, तब अगर कोई वस्तु बचा सकती है तो वह है प्रेम, श्रद्धा, सेवा और नाम। सावित्री ने हमें दिखाया कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, वह तो देने, निभाने
और अंतिम सांस तक साथ चलने का नाम है। उसने यह भी दिखाया कि नारी कोई अबला नहीं, बल्कि जब वह धर्म और नाम के पथ पर चलती है तो समस्त देवता भी उसका मार्ग रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये वही सावित्री है जिसे सुनकर आज भी भारत की लाखों स्त्रियां व्रत रखती हैं, निर्जल रहकर पति की दीर्घायु के लिए नाम का जप करती है, उसकी तरह बनना चाहती हैं, उसके पद चिन्हों पर चलना चाहती हैं। ये केवल कथा नहीं, प्रेरणा है। ये केवल घटना नहीं, दर्शन है। ये वह रेखा है जो दर्शाती है कि नारी के हृदय में अगर अटल विश्वास और अडिग भक्ति हो तो वह मृत्यु से भी जीवन छीन सकती है। ये वही शक्ति है जिसे आद्य शक्ति कहते हैं। ये वही शक्ति है जो मां दुर्गा, मां पार्वती, मां सीता और मां सावित्री में प्रकट होती है, और वह शक्ति नाम की धारा से सिंचित होती है। इसलिए हे साधकों, हे श्रद्धालुओं, जब भी जीवन में निराशा आए, जब भी लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया, जब कोई रास्ता न बचे, तो सावित्री को स्मरण करो, उसके जैसे नाम का जप करो, उसका उदाहरण लो, क्योंकि सावित्री की कथा कालातीत है। उसका तेज आज भी अमिट है, उसकी भक्ति आज भी प्रज्वलित है, और उसका प्रेम आज भी दिव्य है। जब तक यह सृष्टि है, जब तक नाम का कंपन ब्रह्मांड में है, तब तक सावित्री का यश, उसकी कथा, उसकी साधना और उसका विजय मंत्र जीवित रहेगा। नाम, 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 वही नाम जो मृत्यु को रोक देता है, वही नाम जो जीवन को पुनः लौटा देता है, वही नाम जो अंधकार को काटकर प्रकाश की राह दिखाता है। इसलिए आओ, हम भी इस कथा से प्रेरणा लें, हम भी इस युग की सावित्री बने, हम भी हर संकट का सामना नाम की शक्ति से करें और इस जीवन को सत्य, धर्म, सेवा और प्रेम से महकाते चलें। यही सती सावित्री की अमर गाथा का सच्चा संदेश है।